पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैक्स बाकी कैंडिडेट के साथ टावर राउंड्स को पार कर रहा था, जिसमें बोलन सबसे आगे था पर मैक्स और रॉन्गजन सबसे लास्ट में थे। लेकिन धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे थे और 7 टावर में आ जाते हैं। लेकिन मैक्स को वहां पर इंसेक्ट लैंड और उनकी क्वीन मिलती है, जिस पर मैक्स मौका पाके स्पिरिचुअल अटैक करता है। दूसरी तरफ गेंगू मानियो और मास्टर जियो जियान को पता चल जाता है कि मैक्स के मैच को किसी ने हैक कर लिया है और उससे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो गेंगू मानियो सिस्टम को ठीक करने लग गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम मैक्स को देखते हैं जहाँ वह जैसे ही उस इंसेक्ट क्वीन पर मेंटल अटैक करता है तो वह उस क्वीन की कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहाँ उसे कई सारी वाइट वॉल्स दिखती हैं, जिसे देखकर वह कहता है कि ये वॉल्स इस क्वीन की एनर्जी कोर हैं। उसी वक्त वो कोर आपस में कनेक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से मैक्स को उस क्वीन की मेमोरीज दिखने लगती हैं, जहाँ वो मेमोरी बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैक्स उन मेमोरीज को रोकने के लिए सोल सीन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर इससे कुछ नहीं होता और वो व्हाइट वॉल्स एक साथ मैक्स पर अटैक करती हैं, जिसके कारण मैक्स को और भी मेमोरीज दिखने लगती हैं और वह उन मेमोरीज में ही चला जाता है। लेकिन मैक्स को ये बात अजीब लग रही थी कि एक वर्चुअल रोबोट के पास इतनी डिजिटल मेमोरी कैसे आ सकती है। अब बहुत सारी मेमोरीज की वजह से मैक्स के सर में दर्द होने लगा था। दूसरी तरफ केंगू मानियो मास्टर जियो जियान के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें पता चला है कि मैक्स वाली फाइट को किसी ने हैक कर लिया है और उसकी फाइट वाली क्वीन की मेमोरीज को असली क्वीन की मेमोरीज से बदल दिया है। हालांकि हम जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें अभी तक हैकर की लोकेशन नहीं मालूम पड़ी है। सुन के मास्टर जियो जियान कहते हैं कि अब बाहर के लोगों के अटैक्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इधर मैक्स को लगने लगता है कि ये जो इंसेक्ट क्वीन है वो बस एक वर्चुअल रोबोट नहीं बल्कि एक रियल इंसेक्ट क्वीन की तरह एक्ट कर रही है। उसी वक्त वो इंसेक्ट क्वीन मैक्स पर अपने इंसेक्ट से हमला करवाती है, तो मैक्स उन इंसेक्ट से लड़ने लगता है और उन सबको मार के ये लेवल पार कर लेता है। इस तरफ हम ऑडियंस को देखते हैं जो सब मॉनिटर को ध्यान से देख रही थी, जिसे देखकर उनको पता चलता है कि धीरे धीरे सभी वॉरियर्स की रैंकिंग सामने आ रही है। इस तरफ हम बोलन को देखते हैं जो नंबर 1 पर था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी उसे देखकर केंगू मानियो कहता है कि बोलन ने 7 टावर की 6 लेवल तक ही मैक्स को कंटिन्यू रखा है और 6 लेवल तक ही कंटिन्यू रखा, उसके बाद एग्जिट कर लिया। लेकिन तब भी उसके पॉइंट्स बाकी लोगों से बहुत ज्यादा थे। ये सच है, वह बहुत ताकतवर है। अब धीरे धीरे बाकी वॉरियर्स भी एक एक कर मैच के बाहर आने लगते हैं, लेकिन मैक्स अब भी मैच में ही था और उन इंसेक्ट क्लैन से फाइट कर रहा था। जैसे जैसे वे अगले लेवल पर जा रहा था, उसकी रैंकिंग भी उतनी तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही मैक्स सोचता है कि अगर वो इंसेक्ट क्वीन से जितनी ज्यादा देर फाइट करेगा तो उसे उसके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जिससे वो अर्थ पर इंसेक्ट क्लैन के होने वाले हमले को रोक सकता है। लेकिन मैक्स देखता है कि धीरे धीरे उन इंसेक्ट्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन मैक्स फिर भी नहीं रुकता, जिसके कारण बहुत सारी ऑडियंस मैक्स को चीयर करने लगती हैं। इधर ये सब देखकर नाइन प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है कि अगर ऐसे ही मैक्स की रैंक बढ़ती रहती तो हाइलोनसन का एमरल्ड मैक्स से बहुत इम्प्रेस हो जाएगा और मैक्स और 3x माउंटेन के फेवर में ही डिसीजन लेगा। अब मैक्स भी टावर 7 लेवल 6 पर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अब और नहीं लड़ सकता था। तभी उसकी रैंक बढ़ते बढ़ते नंबर 3 पर पहुंच जाती है। ये देखकर उस ग्रैंडपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और नाइन प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एमरल्ड का एक मैसेंजर उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है कि वो ग्रैंडपा कई समय से हाइरोन्सन किंगडम की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो थक गया होगा और उसे आराम की जरूरत होगी। इस वजह से एमरन ने उसकी जगह किसी और को मैनेजर टीम में शामिल कर लिया है। साथ ही नाइन प्रिंसेस को भी प्रमोशन के नाम पर एक बेकार सी पोस्ट दे दी जाती है। तो उस मैसेंजर के जाने के बाद नाइन प्रिंसेस गुस्से में कहती है कि एमरन ने मेरी और मेरे ग्रैंडपा दोनों की पोजीशन छीन ली
इसके पीछे जरूर 3x माउंटेन होगा, इसके जिसके प्रेशर के कारण एमरन ने ऐसा किया होगा। अब नाइन प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ये सब कुछ मैक्स की वजह से हुआ है, पर मैं अपनी ये पोजीशन नहीं देना चाहती। इस पर ग्रैंडपा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पोजीशन देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बन चुका है और अब उसकी पोजीशन एक एम्बर से कम नहीं है, इसलिए अब मैं उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम नोलेंसन की शिप को देखते हैं, जिसकी एआई उसे बताती है कि हम जल्दी हाइलोंसन किंगडम को क्रॉस कर लेंगे। तो ये सुनकर नोलेंसन को वो बात याद आ जाती है जो उसने मिंग्यू से कही थी कि यहाँ पर तो जंगल राज चलता है और जो भी उसमें कामयाब होता है वही राज करता है। इस तरफ हम मास्टर होंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं कि जिन्हें जब ये मैसेज मिलता है कि मैक्स की रैंक 3rd आई है तो वो भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोंगजुन मैक्स की 3rd रैंक देखकर अपने मन में बोलता है कि मैक्स अब मुझे उससे फाइट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। तभी मास्टर जियो जियान आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि ये राउंड यहीं पर खत्म होता है और जो भी टॉप रैंक प्लेयर्स हैं उन्हें अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जहां उनकी फाइट एक दूसरे से होगी, जिसमें हारने वाले को तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब मास्टर जियो जियान बताते हैं कि जो भी फाइनल राउंड से 101 से 1000 रैंक के अंदर आएगा उसे 10 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उन्हें ओपक्लिप्स स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। ये देखकर कोशन वेदी हैरान हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जियो जियान कहते हैं कि जो 11th रैंक से 100th रैंक के बीच आएगा उसे 100 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उसे एयर स्पेस ऑफ हेवन एंड अर्थ में जाने का मौका मिलेगा और जिसकी रैंक 3rd से 10 तक आएगी उन्हें 1000 युआन कॉइन्स मिलेंगे। साथ ही उन्हें काइजू स्पेस में जाने का मौका मिलेगा और जिसकी रैंक 1 और 2 होगी उन्हें 10,000 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उन्हें एंशंट एयर जोन में जाने का मौका मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े प्राइस देखकर कोशन वेदी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह बोलता है कि एक युआन कॉइन 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन 3300 ट्रिलियन यानवू कॉइन्स के बराबर होता है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो एक युआन 33 लाख ट्रिलियन हाइलोंसन कॉइन के बराबर है। इधर सभी पार्टिसिपेट भी ये सब प्राइस सुन के खुश थे। अब बबाता बताती है कि यूनिवर्स जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसमें स्पेशल जोन क्रिएट होते हैं और जो 4 जोन्स जीतने वाले को मिलेंगे वो वही जोन्स हैं जिसकी मदद से वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफी रेयर ट्रेजर भी होते हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी काफी होता है। इधर फैंग रोंगजुन से कहती है कि हालांकि मैं टॉप 1000 में नहीं आ पाई, पर फिर भी मुझे ये ट्रेजर्स काफी आकर्षित कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।